अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज एक नया केस सामने आया है। ये जितने भी जानवर हैं उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। एक इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम डीजे लाजवाल है। डीजे लाजवाल वो जो है कुछ साइको पेशेंट हैं और जितने भी जानवर उनके पास हैं वो उनके साथ एक किस्म का ना वहशतनुमा दरिंदगी तरीके का बर्ताव, उस तरीके का बिहेवियर वो अडॉप्ट करती हैं। कुछ पोस्ट हैं वो दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चूंकि आप लोगों को पता है कि इधर एक दीनी तबका है जिसकी टैगलाइन ये है कि हमें अपने और दूसरे मुसलमानों की इस्लाह करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आप ज़रा वो पहले वीडियो देखें, क्योंकि वो वीडियो जो है ना एकदम से रेवेलेंट हो गई है। मैंने कभी ये सोशल मीडिया पे नहीं डाली। वजह मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इन क्लिप्स को मैं क्यों सोशल मीडिया पे नहीं डालता। जब भी मैं कोई एक तो सबसे पहले भाई दीनी कंटेंट पे काम नहीं करना मैंने, ठीक है। मेरा कोई दूर दूर तक वहम व गुमान नहीं है कि मैं कभी दीनी कंटेंट के ऊपर घुसूँ, काम करूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भाई अगर मैं ये क्लिप डाल देता किसी भी इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे, तो होता है क्या कि पार्टी ए पार्टी बी को ब्लेम करके कहती पार्टी ए ज़्यादा अच्छी है, पार्टी बी गंदी है, इसको आप ना फॉलो करें, ठीक है। आप हमें फॉलो कर लें। बात समझ रहे हो। एक इस वजह से नहीं डालता इस तरह की क्लिप्स। तीसरी चीज़, ये सारी चीज़ें गैसलाइट कर जाती हैं ऑडियंस को, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कभी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करता। ना आपने कभी मेरे किसी हैंडल से ये चीज़ें जाती हुई देखी हैं। द पॉइंट इज़, ये रेवेलेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो आज केस आप लोगों के सामने आया ना, इसकी रूट कॉज के ऊपर मैं उस वक्त खड़ा था। जाहिर है उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं होता, लेकिन मुझे आज ये चीज़ से यकीन हो जाएगा कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये लोगों की अब आंखें खोलेगी। क्योंकि लोगों को ना, लोग असल में जो चीज़ें बचपन से सुनते आ रहे होते थे या बचपन से उनको तरबियत में शामिल की जाती थी, वो चीज़ें भूलते चले जा रहे हैं, ठीक है। दीन में वैसे तो भाई इतने नेक अपने आप को दिखाएंगे, ठीक है, कि उनसे ज़्यादा कोई नेक नहीं है, कोई उनसे ज़्यादा नेक नहीं है, ठीक है। और फिर उनकी करतूतें आपके सामने अब देख लेते हैं भाई, ठीक है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ ये आप लोगों को अभी नहीं समझ में आएगी। मैं ज़रा वीडियो प्ले करूं तो आप लोगों को ये क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई प्ले दिस वीडियो, मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि भाई अगर कोई पार्टी ए डिफेम करने के लिए इस क्लिप को यूज़ करती है, पार्टी बी को साफ दिखाने के लिए या गंदा करने के लिए, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। ये एक मेरी तरफ से इनिशिएटिव था। मैंने सबसे पहले अप्रोच की है बिल्डिंग के सदर को, वो ही कर रहे थे कि भाई ये ठीक है, तो उन्होंने मेरी बात रद्द कर दी थी। इसके बाद बिल्डिंग के जितने रहाइश पजीर लोग हैं, क्योंकि पहली दफ़ा हमारा भी पाला इस तरह के लोगों से मिला है या इस तरह के लोगों से हुआ था कि उनमें ना इतनी बेसिक एडिकेट्स नहीं थे, ठीक है। उसके बाद जहाँ मैं पहले रहता था वो एक मिक्स्ड कम्युनिटी थी, क्योंकि अगर आप कभी कराची की साइड पे ये सोल्जर बाजार, गार्डन ईस्ट और वेस्ट के अगर एरियाज़ में रहते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये गढ़ है, ठीक है। इधर हर फिरके का बंदा आपको मिलता है। एंड वी इवन यूज टू हैव आवर नेबर्स, और वो पता क्या थे, वो उस सेक्ट को बिलोंग करते थे जिनकी ईद एक दिन पहले होती है। सो बेसिकली क्या होता था कि जब हम कुर्बानी करते थे, ठीक है, तो अब उसमें शिया भाई भी हैं, सुन्नी भाई भी हैं, बोरी भाई भी हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता उनको क्या कहते हैं। आई एम वेरी वेरी सॉरी अगर मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हो, ठीक है। मुझे करेक्ट जो उनकी टर्मिनोलॉजीज है मुझे उसका नहीं पता। बहरहाल तो ये एक मिक्स्ड कम्युनिटी रहती थी। तो होता क्या था, अब सबके जानवर हैं, ठीक है। जानवर के सामने एक टेंट बांधा जाता था बाकायदा, और टेंट के अंदर यू कैन फीड योर काउज, यू कैन प्ले अराउंड विद दैम, और टेंट के अंदर आप कर सकते हो। टेंट के बाहर सारा कुछ जो है वो काटम पीटम सब जो भी कुर्बानी वगैरह होगी वो सब होगी, ठीक है। जानवर को दूर दूर तक खबर नहीं होनी कि भाई बाहर क्या हो रहा है।
दूर दूर तक उसको नहीं पता, वो भाई चिल मज़े कर रहा है अपने, भाई चारा चूरा खा रहा है, ठीक है, पानी पूनी पी रहा है। और ये क्लिप्स मैं अभी इस वजह से भी नहीं डाल रहा था क्योंकि मुझे पता है कि ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, जो आपके कुछ ममालिक है ना, वो भी इसको नेगेटिव वे में यूज़ करके भाई पाकिस्तान में ये होता है, ये देखो, फिर वो ये करते हैं, ये वाली हरकतें। और मैं आपको भी दिखाऊंगा, साबित करके दिखाऊंगा ये गैस लाइट किस तरीके से की जाती है, छोटी छोटी क्लिप्स। इस वजह से हम लोग डालते नहीं है, लेकिन आज इसके ऊपर चर्चा करना इसलिए लाजमी है सो दैट यू कैन गूगल इट आउट, सो यू कैन एक्चुअली रीड आउट इट कि भाई ये किस तरीके से इसको आपने इस सेक्रीफाइस को कंडक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। और आप अगर एक इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान में, तो आपने तो लाजमी फॉलो करना है भाई, ठीक है ना। आप एटलीस्ट ये तो कर सकते हो ना। तो इस तरह की चीज़ें थी। और उस वक्त एक दिन पहले उनकी एक सेक्ट है, उनकी एक दिन पहले ईद होती है, ठीक है। अब वो जिस हिसाब से भी हो, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन उनके लिए भी भाई टेंट पहले बांधा जाता था, उनके लिए भी अलग से जो है वो एहतमाम किया जाता था, इंतज़ाम किया जाता था। एंड आई सल्यूट टू दैम यार, जो भी जहाँ भी मैं पहले रहता था, ऑनेस्टली दिल से बड़ी खुशी होती थी कुर्बानी की, ठीक है। जब हम जानवर गिराते थे, कुर्बान करते थे, सफाई का निज़ाम ऐसे कि भाई जैसे ही आपका जानवर गिरेगा सारा खून साफ, ठीक है, सब कुछ जो भी वो कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है बैठोगे अपने कसाई के साथ और फिर उसको काटोगे, जो भी करोगे। उसके बाद जैसे ही डे 1 एंड, सारी सफाई हो जाएगी, ठीक है। बिल्डिंग के बाहर कोई पानी नहीं मिलेगा आपको, बिल्डिंग के अंदर कोई पानी नहीं मिलेगा, कोई खून इधर उधर घुसता हुआ इधर उधर नज़र नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो आई वॉज वेरी वेरी शॉक्ड अबाउट दिस कि उस वक्त मैंने वाकई सीखा कि यार दिस इज़ हाउ एक्चुअली इट यूज टू बी, ठीक है, पहले ज़माने में। और अब क्या हो रहा है ये देखें भाई। आज मैं ये प्ले करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है भाई। मेरा मकसद किसी को डिफेम करना नहीं है, लेकिन अब क्या करें, देख रहा है ये, यहाँ से हम दोबारा से इसको स्टार्ट करें। नहीं मामा पहना हुआ, वरना मैं बड़ी अच्छी गाली देता है। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों मैंने एंड में रिकॉर्ड किया। असल में इन्होंने एक गाली दी थी और वो रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। तो जाहिर है सब्र का पैमाना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई मैंने क्यों अब्यूज़ नहीं किया, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, जिसका ये बड़ा, इनको कुछ नहीं है, लेकिन जिनसे ये मशहूर है ना भाई, हम उसकी वजह से खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। क्या करें ना, मजबूरी है। तो वरना तर्जुमे के साथ इंशाल्लाह ऐसी गाली दूँ ना कि फिर ये जो है ना इनकी साथ नस्लें याद करें। लेकिन क्या करें भाई, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जहाँ पे ना थोड़ी सी फैमिली एडिकेट्स आ जाती हैं, जहाँ हम थोड़े से समझ जाते हैं कि हाँ यार हम दुनियादार लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, एक चीज़ कभी अपने सर पे नहीं सजाई हो, ठीक है। और फिर हम बिला वजह उन बंदों को, यहाँ तो हमने भीख मांगते हुए भी देखे मामे पहनकर। लेकिन अब क्या करें यार, क्या करें, हम तो इज़्ज़त रखते हैं ना यार। चलो, ये जानवर हैं, देख रहा है, लाखों के जानवर, हज़ारों की मिट्टी, 500 रुपये नहीं लगा सकते कनात लगा के। ये देखो, सो बेसिकली व्हाट आई वाज डूइंग वाज कि मैंने सारा रिकॉर्ड किया, और ये मेरे साथ कोई एक दोस्त था, और मैं उस नेबर को ये सब चीज़ें दिखाया था, जो मेरा नेबर दोस्त था उसको दिखाया था, ये देख यार पहली दफ़ा मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जानवर मुंह पे बंधा हुआ, साथ ही कुर्बानी चल रही है। देख रहा है, ये देख, वो देखो। अब ये बिल्कुल भाई मुंह पे, ये बिल्कुल मुंह पे कटाई हो रही है, ठीक है। इवन कि मैंने इस गाय को आते हुए देखा था, जो येलो में अंकल, ये जो चाचा बैठे हुए हैं ना, ये गाय आई, ठीक है, फुल गोश्त पे जबान मार रही है, अंकल भाई छुरी मार रहे हैं उसको, भाई जा दफा हो, पीछे हो, ठीक है। मतलब अब पता नहीं क्या चल रहा है। ये जानवर खड़े हैं, वहाँ कुर्बानी हो रही है, इनको 2 मिनट तो आए। अच्छा, अब बेसिकली देखो, ये आपके सामने जो भाई साहब है ना, ये उस वक्त खाल रिसीव करने आए हुए थे, ठीक है। तो एक खाल रिसीव करने आए हुए थे। हमने कहा भाई हमसे तो ज़्यादा पढ़े लिखे ही हैं ना, हम तो जाहिल लोग हैं। तो हमने कहा कि कोई पढ़े लिखे से मसला पूछते हैं, क्योंकि उस वक्त कुछ सुन नहीं रहा था, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैं पूछा, मैंने सदर से रब्ता किया, सदर साहब मजाक में ले गए इन बातों को। इसके बाद बिल्डिंग वालों को भी हमने कहा कि यार ये तो मैंने पहली दफ़ा ये चीज़ देखी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। फिर हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं की, क्योंकि यार मेरा जो है ना वो फ़नी कंटेंट वाला नेचर है, ठीक है, मैं चाहता नहीं हूँ। लेकिन जब इस तरह के साइकोज निकल के आते हैं ना सोसाइटी के अंदर, तो भाई बात करना लाजमी, क्योंकि ये
ये जो मसला जो जनरेट हो रहा है ना, ये जो साइकोज निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं ये साइकोज इसलिए निकल रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इनमें भी इनका ही कसूर है। ठीक है, आओ जरा 2 मिनट आए सर, आए इधर सर, आप खाल लेने आए जी? ठीक है सर, आप खाल ले लीजिएगा, आए तो सही। ये देखो भाई, बकरों के सामने जो है फुल कुर्बानी चल रही है। बैठ रहा हूँ, तुम लोग ले आओ। आप मुझे ये बताएं, ये कौन सी कुर्बानी हो रही है? जानवर बंदा है और साथ ही जो है गोश्त कट रहा है। इस्लाम में ज़्यादा तेज की। देखो कितना प्यारा सवाल था, सिर्फ सवाल मैंने पूछा इनसे कि भाई ये कौन सी कुर्बानी है कि एक तरफ जानवर बंदा हुआ, मुंह पे उसके जो है तुम गोश्त काट रहे हो। आप, अगर मैं गलत हूँ भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है, कमेंट में मुझे सही कर देना। इनकी किताबें उठाओ, वहाँ पे आपको किताबों में पता है क्या लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मैंने तो पढ़ने की कोशिश की है ना, गुनाहगार आदमी हूँ भाई, कभी कभार ज़्यादा कुछ चीज़ें पढ़ लेता हूँ। मैंने जब पढ़ा तो वहाँ पे लिखा हुआ था भाई, इस जानवर के सामने छुरी तेज़ करना भी मना है। तो यहाँ तो भाई गोश्त कट रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं ज़रा क्या क्या चीज़ें, और ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इस सेक्रीफाइस को परस्यू करने की या इस सेक्रीफाइस को करने की। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये तुम हाल देखो। बताएं सर, वीडियो बंद करें? बताएं सर, वीडियो बंद करूं भाई मैं, देख रहे हो? खाल आप ले लीजिएगा ना, अब ये तो बताएं पहले। मुझे मालूम नहीं है भाई। ये देखो, अब इतना सा सवाल का जवाब भाई। आप मेरी कोर ऑडियंस हैं, ठीक है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं सटल 2.0 या यूट्यूब चैनल, एक छोटा सा चकासी के नाम से, अब उसका हमने नाम रीब्रांड कर दिया, हमने लिया था। वहाँ पे मैं बच्चों को फाइवर सिखाता हूँ। ठीक है, फाइवर से पैसे कैसे बनाते, गिग रैंक कैसे करते हैं, और लिटरली आई यूज टू डू लाइव्स, जिस लाइव के अंदर मैं बाकायदा अकाउंट्स देखता था, चेक करता था, रैंक करके देता था फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे पास आज दिन तक वो कम्युनिटी है, आज दिन तक सवाल आ रहे होते हैं। कभी मैंने उस कम्युनिटी को ये नहीं कहा भाई ये तो इजरायली सॉफ्टवेयर है, जाके इजराइल से पता करो, ये गिग रैंक कैसे होती है, जाओ इजराइल से पूछो जाके। ठीक है, मैं तो आलिम हो ही नहीं भाई, मैं आलिम नहीं हूँ भाई, ये इजराइल से जाके पूछो। लेकिन आओ आगे चलते हैं। ये सही है, तरीका सही है ये? पता नहीं, मुझे दारुल इफ्ता से पता करेगा। अच्छा भाई, ये दारुल इफ्ता से। अब देखो, ये घुमा दी टोपी इन्होंने दारुल इफ्ता की। कभी मैंने आप लोगों को ये बोलता हुआ यूट्यूब पे नजर आया हूँ यार, जाके ना इजराइल से पता करो, उन्होंने एल्गोरिथम बनाया ना फाइवर का, जाओ उनको जाके पूछो ना कैसे गिग रैंक होती है। ठीक है, मतलब भाई यू आर हेयर, ठीक है, यू हैव द नॉलेज दैट आई डोंट हैव। तो भाई तुम रोकोगे ना, तुम बताओगे, और तुम्हारा तो स्लोगन है, अगर भाई आप जिसका नाम आप ले रहे हैं या जिस उसको आप फॉलो करते हैं, उनका तो कोर स्लोगन है कि भाई हमने अपने साथ दूसरे भी मुसलमानों की इस्लाह करने की कोशिश करनी है। तो मौका तो दिया है भाई, मौका ही तो दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दारुल इफ्ता से, अहले सुन्नत दारुल इफ्ता से, जी जी, मैं उनसे क्यों बात करूँ? आलिम मुफ्ती नहीं है ना हम तो। सर मैं आपकी किताब उठा के ले आऊँगा, ऊपर पड़ी हुई है, तालिब इल्म है हम तो। शाह साहब, अब सी दिस इज द मेन रीज़न बिहाइंड दिस। ठीक है, अब ये भाई साहब, तो अब इधर मुझे पता है कमेंट्स आ जाएंगे कि भाई वो तो सही कह रहा है, मैं आलिम नहीं हूँ, मुफ्ती। ओ भाई, आलिम मुफ्ती की बात ही नहीं है ना, आलिम मुफ्ती की बात ही नहीं है। दिस इज़ मतलब भाई ये बिल्कुल बेसिक मसला है, बेसिक रिक्वायरमेंट। इसमें आलिम मुफ्ती के आप बड़े प्यार से, जैसे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, प्यार से मुझे जवाब दे देते कि भाई ये चीज़ गलत है, ठीक है, और कोशिश करो कि यार ये सब चीज़ें ना करो। ठीक है, और जो बैठे हुए थे, जो कुर्बानी कर रहे थे, उनको कम से कम इतना ही बोल देते कि सर ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, काइंडली आप थोड़ा सा कॉपरेट करके कोई कनात वनात बांध लिया करें इन जानवरों के आसपास। ठीक है, अब जाहिर है इनको कौन बताएगा? ऑब्वियसली मेरे जैसा गुनाहगार आदमी, ठीक है, वो किसके पास जाएगा? ठीक है, जब भाई उस्ताद बोले भाई एक काम करो, उस्ताद गया तेल लेने, तुम जाओ भाई उधर जाओ, जिसने स्कूल बनाया ना उसको पकड़ के बैठ जाओ कि भाई तूने स्कूल बनाया था ना, तूने बनाया था ना स्कूल, तू आके भाई अब जाके दर्ज दे उनको। ठीक है, तो भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यू हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा जाके भाई उसके मुंह पे 4 थप्पड़ लगाई, क्या गलत किया तूने, लेकिन कम से कम आके रोको तो सही, कम से कम आगे बोलो तो सही, बताओ तो सही। भाई एक चीज़ के ऊपर एक गुनाहगार आदमी क्या ही बता सकता है ना। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ उसके ऊपर, मैं क्या कमेंट करूँगा? ठीक है, मैं बोलने वाला होता भी कौन हूँ, मेरी अथॉरिटी क्या है? ठीक है, लेकिन मसला ये है कि भाई खाल लेने, अब मेरा जो सवाल है, खाल लेने दारुल इफ्ता नहीं आ सकता, खाल लेने भाई आ सकते हैं क्योंकि खाल से पैसा मिल रहा है,
ठीक है ना, खाल लेने, दारुल इफ्ता नहीं, खाल लेने के लिए ये आ सकते हैं। लेकिन जब पैसे जो है ना, जो पैसे आपको मिल गए उस खाल से, ठीक है, उस खाल के वजह से आपको पैसे मिलने हैं या आपको खाल मिल जानी है, ठीक है, वो आप कलेक्ट करने आ सकते हैं। उसके लिए दारुल इफ्ता आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक छोटी सी बात है, आप कन्वे कर दो, ठीक है, आप कन्वे कर दो क्या ये इशू थोड़ा गलत है। क्योंकि यार होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, देखो जो बड़े होते हैं ना, अब ये अंकल्स हैं, ठीक है, ये अंकल हैं, कोई 19s के अंकल हैं, ठीक है, इनको कुछ बातें ना समझ नहीं आती और ये समझते हैं कि भाई ये बच्चे ना बेवकूफ़ हैं सारे, ठीक है। तो अब जाहिर है, अब हम लोग होते हैं, थोड़ा सा गर्म खून होता है, तो अब हम जो है ना रख रख के चमाटे नहीं लगा सकते कि भाई मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं सही हूँ। हम तरीके बदलते हैं, हम कहते हैं कि भाई एक बंदा जो फिजिकली तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार वो दीनदार है, आपसे कम से कम बेहतर ही है, ठीक है ना, तो वो आके कम से कम प्रीच कर दे, उनको टीचिंग्स बता दे, ठीक है। और ये जितने भी माशाल्लाह से कुर्बानी कर रहे हैं ना, ठीक है, ये मेरे से बहुत ही ज़्यादा नेक है, सबसे ज़्यादा गुनाहगार मैं हूँ, ठीक है, इन सब में। तो ये जो हैं, ठीक है, ये मेरे से ज़्यादा इबादत गुजार हैं सारे। लेकिन जब भाई ये चीज़ें देखो तो कोई जवाब ही नहीं है। और ये तुम्हारे सामने है, ये तो मैंने इसलिए ये वीडियोज़ नहीं डालता क्योंकि मुझे पता है पार्टी ए विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस, पार्टी बी बोलेगी कि भाई ये चीज़ गलत है, पार्टी ए गलत है, पार्टी बी को फॉलो करो। तो इस वजह से ये क्लिप्स आपको सोशल मीडिया पर नहीं नजर आएंगे। लेकिन आज चूँकि मौजू ऐसा है, रेवलेंसी है, मुझे दिखाना पड़ेगा भाई, ठीक है। और ताकि ये जो वीडियो है ना, ये बच्चे देख देख के बाकायदा सर्च करें कि भाई ये जो कुर्बानी तुम कर रहे हो, ज़रा अपने अब्बू से ज़रा पूछे ना कि भाई ये की कैसे जाती, करते कैसे हैं, ठीक है, इसके असूल क्या हैं, रूल्स क्या हैं। क्योंकि मैं तो एक एजुकेटेड लोगों से बाहर निकल के आया हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने आप के ऊपर ना शक हो रहा था शायद। तो आओ भाई, आप छोड़ें वो सब चीज़ें, आप मुझे ये बताएं ये जायज़ है नहीं? छोड़े मेरे हाथ छोड़े, हाथ को पकड़ रहे हैं, मैं भाग रहा हूँ। ये जायज़ है नहीं, ये तो बताएं। अल्लाह आलम, पता नहीं, अल्लाह आलम हो गया। अब कौन से शाह साहब बना रहा है यार? अब शाह साहब छोड़ें सर, मैंने तो अपना काम करना था। मैंने ये देखो भाई, ये देख रहे हो, तो भाई ये तुम लोगों ने वीडियो देख ली। अब वो जो है भाई मेरे से शाह साहब के पता पर पूछ रहे थे, पता नहीं कौन शाह साहब ये वो ना। तो मैं तो आपका भाई नहीं डरा। ये वीडियो मेरे पास आज से कोई ये इस बकरा ईद की है जो मैंने सेव की हुई थी, और मैंने कभी इसको सोशल मीडिया पे वायरल नहीं किया क्योंकि मुझे पता है वो फिर जो है ना बातें को अलिफ का बे बन जाती हैं, बे से पे हो जाती हैं, ठीक है। ज़ाहिर है सबने डॉलर बनाना है ना, सिर्फ हमने थोड़ी बनाना है, तो इसलिए खैर ये तुम लोग देख सकते हो, ये बिल्कुल क्लोजअप था। वेरी वेरी सॉरी। अच्छा, जब इनसे मैंने सवाल किया, जब ये जाने लगे ना, ये तुम लोग, ये आखिरी क्लिप है, वरना मैं बड़ी बिल्कुल आखिरी क्लिप था, और ये मैंने शुरू में लगाया था ऑब्वियसली फॉर क्लिक बेट पर्पजेस, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ना, वो गाली रिकॉर्ड नहीं हुई, मेरे कुछ लफ्ज़ थे आखिरी के जो रिकॉर्ड हो गया। मैं क्या ही कर सकता हूँ ना भाई, ठीक है ना, मीटर तो शार्ट होता है, मीटर घूमता है, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर हम भी अब्यूज़ नहीं कर सकते। खैर ये चीज़ मैंने आप लोगों को दिखानी थी। अब इसके बाद अगर हम आते हैं, एक और मैं आप लोगों को चीज़ दिखाता हूँ। अब हम बात करते हैं ये जो केस हुआ है ना उसके ऊपर। अच्छा यार, तो बेसिकली ये कोई डीजे लाजवाल हैं, ठीक है, और डीजे लाजवाल ने क्या किया है भाई, डीजे लाजवाल ने A heartbreaking, horrifying case of animal abuse has been uncovered in DHA Lahore. Shocking videos and photos were shared by the Instagram user. बेसिकली ये यूज़र जो है अब इन्होंने डिलीट कर दिया पेज अपना, ठीक है। तो इंसिडेंट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय आयशा बिनते राशिद, इन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट किया, उसके बाद JK एनिमल रेस्क्यू एंड शेल्टर इन्होंने दूसरा जो है क्या कहते हैं बताया है ASP शेरबानो नकवी साहब, नकवी मिस को, ठीक है। From a case where a girl suffering from mental issues was torturing animals, and she had rabbits, some exotic animals, cats, and a lot of other stuff. जिसके अंदर वो इतने अजीबो गरीब कंडीशन में उसने रखा हुआ था, with cigarettes lying around, and then she had been posting pictures of smashing their heads. And it was very graphic. It's a request that if you know somebody who's suffering from any sort of mental issue,
Please do not gift them a pet. If they have animals around them, please call out their parents. Tell them कि भाई जानवर उन्हें मत रखने दें. Please start talking about animal cruelty, because animal cruelty leads to us being cruel towards children, us being cruel towards vulnerable community. देखो अब ये भी वही बात कर रही है. मैं अभी एक साइकेट्रिस्ट को भी सुन रहा था, तो वो भी यही कह रहे थे कि भाई ये स्टेप 1 है बिफोर यू बीइंग अ क्रिमिनल, क्योंकि ये सब चीज़ें डार्क मैप पे जो है चलती रहती हैं और ये नॉर्मल है. ठीक है, ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं डार्क वेब के ऊपर. तो ये फर्स्ट स्टेप है बिफोर यू बिकम अ क्रिमिनल. ठीक है, तो ये सब चीज़ें भाई बिल्कुल नॉर्मल नहीं है. अब हम आगे बढ़ते हैं ज़रा. अच्छा, व्हाट डोंट किल इट, आर यू सीरियस? ये देखो, डज एनीवन वांट दिस कैट बिफोर आई डैश डैश दिस. ये भी तुम लोग देख लो भाई. ये था उनका अकाउंट. ठीक है, पता नहीं इन्फ्लुएंसर ही हैं अपने हिसाब से. खैर, दिस वाज द पेज जिन्होंने पहले रिपोर्ट किया था. तो यही वो चीज़ है. ये कुछ वीडियोस हैं, ये कुछ चीज़ें ये देख रहे हो. ये भाई फुल नशे, भाई फुल नशे. चेक करो भाई. ये उफ, ईगल भी रखी हुई है. अच्छा, रैबिट्स. ये देखो भाई. डिड यू डू दिस? वे आर द किटन्स? आई कैन टेक देम. इज देयर एनीथिंग यू नीड एट ऑल? आर यू ओके? कैसे मारा? वॉट डोंट किल इट, आर यू सीरियस? अच्छा, ये उनका पेज था, ये उनका यूज़र नेम था, बंद हो चुका है. खैर, अच्छा, अब हम बात करेंगे ज़रा इन सब चीज़ों के ऊपर ना. ये क्या है भाई? अर्जेंट, अ गर्ल इन लाहौर इज टॉर्चरिंग एंड किलिंग हर पेट्स एंड पोस्टिंग अबाउट इट ऑन हर इंस्टाग्राम. She has many animals including bird, cat, rabbit, dogs and snakes. They are all in danger right now. The tag PARC in the comments and the demand that they save these animals. The girl is clearly unwell and needs help. But our priority is to get those animals out. PRC needs to intervene immediately. They have the girl's address, should act ASAP. अच्छा भाई, हम इधर आ जाते हैं. आई हैव डिलीटेड माई प्रीवियस पोस्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव मैसेज मी टेलिंग मी दैट आई एम ट्रिगरिंग हर. भाई ट्रिगरिंग हर क्या होता है? ठीक है, मेंटल पेशेंट है वो. ट्रिगरिंग भाई तुम लोगों को उसकी मेंटेलिटी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल आ गया. टू बी क्लियर, आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग दिस पर्सन. सो वॉट यू आर एल्स डूइंग? भाई यही कर रही हैं आप, और क्या कर रही हैं? आई डू नॉट केयर इफ शी इज़ मेंटली अनवेल. I have no empathy for animal abusers. Every second animal abuser in this country, शुक्र है, claims they have mental health issues and gets away with it. ये point अच्छा था इनका. ठीक है, she deserves to go through exactly what she is putting her animals through. The only reason I have archived the post is because she still has the animals, and if she is further triggered, she might hurt them. The only reason I have archived this post is because she has the animals, and if she is further triggered, she might hurt them further. ओ भाई, अच्छा, मतलब वो अदरवाइज फकर. इफ़ यू आर मेंटल हेल्थ इशू, सीक हेल्प इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट ऑन इनोसेंट क्रिएचर्स. ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई अगर आपके कोई ज़हनी तवाज़ुन हिले हुए हैं ना, तो आप अपने ज़हनी तवाज़ुन का इलाज करवाएं, बजाय इसके कि आप ये मेंटल हेल्थ के रोने रोएं. ठीक है, बैठ के. तो दिस वाज अ नाइस पोस्ट. और यहाँ से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा कुछ स्टेटमेंट बाय ACP शेरबानो. ये तो हम वैसे सुन चुके हैं, आप लोगों को पता है. उसके बाद ये देखो, ये कितने ड्रग्स वगैरह मिली हैं भाई. डज एनीवन वांट दिस? ठीक है, ये हाल है भाई, ये देखो. उसके बाद व्हाट आई हैव नेक्स्ट, ये साइकिक वुमेन अरेस्टेड. शुक्र है भाई, अरेस्ट हो गई. क्रूरलिटी एंड एनिमल क्रूरलिटी केस. ठीक है, उसके बाद ये आ गया, मतलब सेम ग्राफिक्स हैं, सेम विजुअल्स हैं. अब ये मैं दिखा भी नहीं सकूँगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपको पता है रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं. अकाउंटेबिलिटी पब्लिक. अच्छा भाई, लेफ्टिस्तान. अच्छा, अब इसके ऊपर कमेंट करने से पहले इनकी कुछ स्टोरीज़ हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ. ठीक है, सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं. एनिमल क्रूरल्टी, मेंटल हेल्थ एंड मिस इन्फॉर्मेशन. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट रियली हैपेंड. ओके, what started it all? A woman named Khansa posted disturbing stories involving animals in clear distress. People were rightfully outraged, but what most didn't know, Khansa is struggling with mental health issues visible even on her profile. तो भाई
मेंटल हेल्थ इशू है तो जाके भर्ती हो, ठीक है। कोई रिहैब शैब्स होते हैं बाकायदा ऐसे मेंटल पेशेंट्स के लिए, उधर जाएं आप और उधर जो है जाके भर्ती हो जाएं, ठीक है। पैसे लगाएं थोड़े से और जाके अपना इलाज करवाओ, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है, ये जस्टिफिकेशन किस चीज़ की आ रही है भाई? ये लेफ्टिस्तान क्यों जस्टिफाई कर रहा है भाई इसको? क्यों जस्टिफाई कर रहा है भाई? मेंटल है तो ठीक है, मेंटल है तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो आके एनिमल्स के साथ क्रूअल्टी शुरू कर दे भाई, ये तो कोई चक्कर नहीं है। द कॉल आउट सून आफ्टर आयशा मेड अ पब्लिक कॉल आउट पोस्ट टारगेटिंग खानसा। द इंटेंशन में हैव टू प्रोटेक्ट एनिमल्स बट द अप्रोच टर्न इनटू द पब्लिक शेमिंग। अच्छा, वो खानसा मुझे लगता है वो बंदी है जो इस पर अरेस्टेड है और आयशा वो है जो जिसने पहले पकड़ा था। द पोस्ट ओपन द डोर टू ऑनलाइन अब्यूज, मॉकरी एंड हरासमेंट। We and others privately reached out to Aisha. We told her Khansa may be suicidal. Public outrage could worsen her. Public outrage कुछ ओ भाई तो ओ भाई इसको मेंटल हेल्थ की पड़ी है, क्या बात है भाई। अभी भी जो लड़की इस वक्त भाई उसने जानवर मार दिया है, ठीक है, और डायरेक्ट उसको वो कह रही है आई हैव शॉट हिम इन हिज, पता नहीं क्या बोला था, गाली भी दी थी उसमें। लेकिन बकवास भाई, ये क्या कौन सी आवाम है भाई? इनको लोगों की मेंटल हेल्थ की पड़ी हुई, मतलब भाई बाढ़ में जाए सारी चीज़ें। मेंटल हेल्थ जो है ना वो ख़राब नहीं होनी चाहिए बच्ची की। कंडीशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर फैमिली और फ्रेंड्स, लेट्स रेस्क्यू द एनिमल वाइल ऑल्सो इंश्योरिंग शी गेट्स हेल्प। भाई कॉन्टैक्ट हर फैमिली और फ्रेंड्स। फैमिली और फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? वो फैमिली और फ्रेंड्स नहीं देख रहे, सोशल मीडिया सारी दुनिया देख रही है। फैमिली फ्रेंड्स उसके भाई सोशल मीडिया से बंद हैं, उसको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, वो नहीं देख पा रहे बेचारी को। बाकी सारी दुनिया देख के उसको समझा रही है भाई ये जो चीज़ तुम कर रही हो वो गलत है। क्या बात। लेट्स रेस्क्यू द एनिमल वाइल ऑल्सो इंश्योरिंग शी गेट्स हेल्प। ये देखो द अब्यूज दैट फॉलो डिस्पाइट अ कंसर्न द कमेंट सेक्शन ऑन खानसाज प्रोफाइल वाज फ्लडेड विद ओवर 300+ अब्यूजिव मैसेजेस, पर्सनल अटैक, डेड विशेज एंड बुलिंग। तो भाई क्या तुम्हें आके अब क्या वो जो चुम्मियाँ दें सारे इस तरह के मामलात के ऊपर? भाई मुझे गालियाँ पड़ चुकी हैं सामने से, तो मैं आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं चुम्मियाँ आके दूंगा आपको? वो तो बस ये है कि मैंने सिर्फ लिहाज किया है मामे का, वरना मैं तो ऐसे तर्जुमे के साथ गालियाँ देता हूँ ना कि भाई फिर 7 नस्लें फिर याद करेंगे, ठीक है। पर्सनल अटैक, डेथ विशेज एंड बुलिंग, ऑल दिस बिफोर एनीवन नो अबाउट हर मेंटल हेल्थ कंडीशन। ओ भाई यार ये क्या है यार, किस तरफ कौम चली गई है भाई, किस तरफ कौम चली गई है। तुम्हें जानवरों की जान से कोई परवाह नहीं है, तुम्हें लड़की की मेंटल हेल्थ कंडीशन की परवाह है भाई, ठीक है। भाई बस कर दो यार, वुमेन कार्ड खेलना इतना भी नहीं अच्छा होता, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत आप लोग खेलते थे इस मुल्क के अंदर, इतना भी नहीं अच्छा कि आप जो है बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हो कि भाई वो जो कर रही है वो सही है, ठीक है। मतलब लड़के की कोई जो है कोई सीन नहीं है भाई। लड़का जो है बाढ़ में जाए, सारा दिन मेहनत करता रहे, कुत्ते की तरह पैसे कमाता रहे, ठीक है, कुत्ते की तरह वही गाड़ियाँ लेकर आए, वही घर लेकर आए, और फिर उसके बाद उसकी मेंटल हेल्थ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो जानवरों को मार रही है उसकी भाई मेंटल हेल्थ को कुछ नहीं होना चाहिए, हमें उसकी मेंटल हेल्थ प्रिजर्व करके रखनी है, ठीक है। अबे भाई ऐसे लोगों को ना घर में नहीं रखा जाता, पहली बात तो ये। After realizing the damage, Aisha archived the post. We assume she understood, but after an hour, she reposted, twisting the narrative and falsely claiming लेफ्टिस्तान सपोर्टेड एनिमल अब्यूज़। तो भाई आप एनिमल अब्यूज़ तो इससे नहीं सपोर्ट किया, लेकिन आप जो है मेंटल हेल्थ को जो है वो सपोर्ट किए जा रहे हो लड़की की, तो ये तो गलत है, ये तो सादा गलत है भाई कि आप जो है मेंटल हेल्थ के पीछे पड़े हो, ये तो गलत है भाई। What we actually said, let be clear, we never defended her action, we never justified cruelty, we asked for responsibility over mob। ओ भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली किधर है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर मॉब जस्टिस। अच्छा, वी एडवोकेटेड फॉर रेस्क्यूइंग द एनिमल्स एंड हेल्पिंग अ मेंटली इल। ओ भाई क्यों भाई क्यों? वाई शुड वी आर हेल्पिंग, वाई आर वी एक्चुअली हेल्पिंग अ मेंटली इल पर्सन? भाई उसको, मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई उसकी जगह रिहैब है, आपने घर पे क्यों रखा है उसको? ठीक है, वो घर पे रहने की भाई उसके पास कोई रीज़न नहीं है घर पे रहने की। उसको भाई चढ़ते चलते ना उसको ख्यालात आते होंगे भाई ये मुर्गा क्या कर रहा है, ठीक है, ये मुर्गे के साथ कुछ करती हूँ मैं, ठीक है। वो भाई इंडिया में तुम लोगों ने सुना था ना बकरी टोक, अब मैं वो बीप लगाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, बकरी टोक, फिर गोड़ी कोट, ठीक है, और इस तरह के लफ्ज़ आते थे। और इंडिया में आप जाके देख लो, इस तरह की रील्स आपको मिल जाएंगी। मैं तो अभी ये जो रील्स मैंने वायरल की थी, मेरी फीड ऑप्टिमाइज हुई थी इंडिया में, तो वहाँ गांव देहाती के लोग क्या क्या कर रहे होते हैं ये इंडियंस को बड़ा बेहतरीन पता है, ठीक है। तो प्लीज़ यार इतने आप मेंटली इल ना बोले ना इन सब चीज़ों को। ये अब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं, मतलब एनिमल सेक्स इज़ नाउ कॉमन, ठीक है। आप इंडिया में रोज़ाना रील्स देख सकते हो, पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है। होल्ड हर अकाउंटेबल, डोंट ड्राइव हर टू सुसाइड।
सुसाइड, अबे भाई मेंटली इल बची भी कैसे, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा। ठीक है, मेंटली इल भी है, सुसाइड भी नहीं करने देना भाई। एनिमल्स का जो वो मर्जी करे, ठीक है भाई, आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हो उसको आपने जस्टिफाई किया क्यों है भाई? अच्छा, उसके बाद मेंटल इलनेस डजंट एक्सक्यूज अब्यूज बट पब्लिक ह्यूमिलेशन कैन पुश समवन ओवर द एज। और भाई तो पब्लिक आगे चुम्मियाँ नहीं देगी भाई, आपको हार नहीं पहनाएंगे, आप जो काम कर रहे हैं ना वो सब गलत है। ठीक है, इवन कि ये जो वीडियो मैंने डाली है ये भी गलत है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि हम इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं डालते, इन चक्रों की वजह से कि पब्लिक क्या करती है, अलिफ का बे लगा के जोड़ के सी बना के और सारी दुनिया का सी बना के फिर वो कंटेंट क्रिएटर के ऊपर आता है कि हाँ भाई ये क्या था, ये क्लिप कहाँ से निकल आई। ठीक है, इफ़ समथिंग हैड हैपन टू खानसा और द एनिमल्स हु वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, व्हाट शुड हैव हैपन, रिपोर्ट हर टू द राइट अथॉरिटीज, कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स और फैमिली। भाई क्यों हम क्यों करें? उसकी पहली बात तो ये, उसकी फ्रेंड्स और फैमिली हैं किधर? ये सब चीज़ें उसके इंस्टाग्राम से निकल कैसे रही हैं? गेट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इन्वॉल्व, सिक्योर एनिमल रेस्क्यू, डोंट गो वायरल विथ हेट, एक्टिविज्म इजंट अबाउट ईगो, इट्स अबाउट इम्पैक्ट। जी सर, आप बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आपको तो लड़की की मेंटल हेल्थ की पड़ गई है, जानवर उधर चले गए, ठीक है, इधर मेंटल हेल्थ की पड़ी है। वी मस्ट टेक मेंटल हेल्थ सीरियसली, वी मस्ट फाइट एनिमल क्रूअल्टी रिस्पॉन्सिबली एंड वी मस्ट रिजेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन एंड आउटरीच कल्चर। मिस इन्फॉर्मेशन इसमें कहाँ से आ गई? ओ भाई वो उसके इंस्टाग्राम से पोस्ट हो रही हैं चीज़ें, ओ भाई मुझे लग रहा है ये अपने में डार्क बातें किए जा रहे हैं। मतलब भाई इसने तो इस चीज़ को ऐसे बना दिया कि भाई जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, एक पागल इंसान है, पागल क्या करेगा? पागल करेगा जाके भाई मारना शुरू कर देगा लोगों को। ठीक है, आज जानवरों को मार रहा है, कल लोगों को मारना शुरू कर देगा। ये पागल का एक है, थोड़ा सा सर फिरा है, घुमा हुआ है, तो बस उसको तुम पागल कंसिडर करो, लेकिन उसको बोलो नहीं यार वो बेचारी सुसाइड कर लेगी यार। सुसाइड नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, लेकिन जानवर भले मरते रहे, कोई मसले वाली बात नहीं भाई। दिस वॉज नेवर अबाउट डिफेंडिंग क्रूअल्टी, इट वॉज अबाउट चूजिंग कंपैशन ओवर क्रूअल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर रिवेंज। यार ठीक है भाई, तू बकचोदी कर रहा है बस बैठ के और कुछ भी। आई लव JFK एनिमल शेल्टर फॉर ऑल द ब्रिलियंट वर्क दे हैव डन एंड आई डोंट ब्लेम देम फॉर बीइंग राइल्ड अप ओवर दिस बट दिस वॉजंट हैंडल्ड वेरी वेल। ओ भाई तो यार कैसे कोई बेवकूफ़ लोग हैं यार, कैसे कोई गधे हैं भाई। ये लेफ्टिस्तान ना, मुझे लगता है ये तो दिमाग घूम चुका है इसका। ठीक है, या तो पोस्ट बनाने से पहले ना ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये पेज सिर्फ गैसलाइट कर रहा है ऑडियंस को और कुछ नहीं कर रहा, साफ नज़र आ रहा है। आई मेट द गर्ल इन द क्वेश्चन वंस पर्सनली, नो पीपल हु आर हर फ्रेंड्स, शी स्ट्रक्स मी एज नाइस नॉर्मल गर्ल एंड शी टॉक टू मी अबाउट हर बिलोवेड पेट्स एंड शोड मी पिक्चर ऑफ हर owl. I genuinely with all my heart believe she didn't intentionally do what she did. ओ भाई अब इसमें इंटेंशंस भी इन्वॉल्व है। मतलब उसने ना, उसकी नीयत नहीं थी। ठीक है, नीयत नहीं थी। ठीक है, फिर भी खरगोश को मार दिया उसने। ठीक, नीयत नहीं थी, खरगोश मर गया, नीयत नहीं थी भाई। ठीक है, ये भाई ये वो चीज़ है, वो तुम लोगों ने सुना है ना कि भाई हमने ना करना कुछ है, होता कुछ है, ये खुद हो गया, ये जिन आ गए थे इसमें। ठीक है, शी वॉज इन अ साइकोसिस, शी हैज़ बाइपोलर डिसऑर्डर एंड प्रीवियस स्ट्रगल्स विथ एडिक्शन। भाई बाइपोलर डिसऑर्डर है तो आप इसको एनिमल्स के साथ किसने छोड़ा है भाई? किसने छोड़ा है भाई? तुम्हारे हर स्टेटमेंट पे एक सवाल बनता है। अच्छा, प्लीज़ रीड अबाउट हर ऑफल psychosis can be mothers have drowned their children in the post-mortem psychosis. I'm very glad the animals have been rescued and relocated, but please, she needs a lot of help in this crisis. Calling her a witch or wishing violence and death on her on social media isn't the answer. और भाई आप लोगों को ये पता है कि एक लड़का कितनी मेंटल इलनेस से गुजरता है? आप इस दौर में अभी आप लोग देख लो, पाकिस्तान के तो भाई इस तरह के हालात हैं कि किसी भी शहर में कोई भी रिहायशी इस वक्त, ख़ास तौर पे मर्द, वो इस वक्त भाई रगड़वा रहा है अपनी, इतनी रगड़वा रहा है कि उसकी तो भाई मेंटल इलनेस, मैं समझता हूँ हर दूसरा बंदा तुम्हें खर दिमाग पागल। देखो अब ये जो बंदे थे जिन्होंने मामा बांधा हुआ था, एक सिंपल सवाल पूछने पे मुझे वो गाली दे के चले गए। ठीक है, दिमाग घूमे हुए ना भाई, सवाल का जवाब नहीं है लेकिन गाली भरपूर आती है देना। ठीक है, सवाल का जवाब नहीं लेकिन गाली बड़ी VVIP निकालते हैं। तो क्यों? दिमाग घूमे हुए। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारे मेंटल इलनेस के जितने भी पेशेंट्स हैं मैंने आपको दिखाए, अभी दिखाएं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, और मैं तो ये सोचता हूँ इस दौर के हिसाब से अभी तो लड़के बिल्कुल फुल शपाटर घूमे हुए
फिरे हुए खोपड़ी खाली, ऊपर का माला खाली, बिल्कुल भाई इस तरह से चल रहे हैं। तो वो क्या, रात चलती बिल्लियों को मारना शुरू कर दें, रात चलती कुत्तों को मारना शुरू कर दें, और फिर वो बोलें यार हम तो वो थोड़े से पागल हो गए थे ना, वो फैमिली डिप्रेशन है, फैमिली को जाके खर्चा देना है, कमा के लाना है, बीवी को खुश रखना है, घर वालों को खुश रखना है, पप्पू के बेटों को खुश करना है, ठीक है, शादी में सबको खुश करना है। तो भाई वो तो फिर मुझे लगता है चलते फिरते जो कुत्ते बिल्ली हैं, ये भैंसें हैं, ठीक है, सबको मारना शुरू कर देंगे। भाई आप लोग क्या प्रमोट कर रहे हो भाई? ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ये पेज कर क्या रहा है। अच्छा अब ये क्या है भाई? Does this look like someone who was collecting animals or torturing them or feeding them and looking after them? I have worked with her. She's always spoke with so much love about her pets. यार मेंटल ब्रेकडाउन भाई इस लड़की से ज़्यादा इस वक्त के नौजवान नस्ल लड़कों में हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो तो फिर ठीक है भाई, फिर हम भी स्टेटमेंट्स निकालते हैं, इस तरह की अंग्रेज़ी हम भी झाड़ लेते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आ गए, ठीक है, और फुल बकचोदी। क्योंकि आप भाई एज अ वुमेन 60 to 80% यू आर ऑलरेडी सिक्योर्ड, ठीक है। उसकी वजह आपकी ये है, पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है ना उस लेवल से काम नहीं करती, उस लेवल का एक्सपोजर नहीं है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ वैसे भी घर बैठे बैठे मिलती है, और अगर नहीं भी मिल रही तो कुछ जो ख़वातीन हैं जो इनपुट दे रही हैं, जिसके खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अगर इनपुट वो दे भी रही हैं तो भाई ये कहीं जस्टिफाइड नहीं है कि आपका मेंटल ब्रेकडाउन इतना हो गया कि आप रात चलते जानवरों को मारना शुरू कर दो, क्योंकि यहीं से आप क्रिमिनल बनते हो। आज आप जानवरों को मार रहे हो, कल आपने टेस्ट करना होगा नया टेस्ट, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। फिर आप बोलेंगे यार मैं तो पागल हूँ, ठीक है। वो आपने देखे नहीं है मॉडिफिकेशन, बॉडी मॉडिफिकेशन नाम की जो चीज़ें आती है वो पागल ही होते हैं सारे, ठीक है। आप बाहर जाके सर्च कर लेना बॉडी मॉडिफिकेशन क्या होती है। तो वो फिर आते हैं लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और फिर लोगों के आज़ाओं के साथ खेलते हैं, और फिर वो कहते हैं भाई मैं तो पागल हूँ। Just a reminder, I'm not pulling by opinions from the air. I'm a clinical psychologist and I do have experience working in legal psychiatric context. I used to work in UK as a support, many of whom were institutionalized in psychiatric care as their legal punishment. This means I have seen crimes committed under psychosis, substances-induced delusions, emotion, regulation that looks like mockery, people needing both consequences and treatment. So I'm not defending abusers. I'm saying that forensic psychology actually teaches us mental illness doesn't erase harm but does change how we interpret behavior and what kind of justice system ओ भाई मैं तो ये सोचता हूँ अगर ये इतनी पागल हो गई है तो ये तो इस वक्त नौजवान नस्ल, ठीक है, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस नशों में भरे पड़े, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़रूर होश में है कि भाई किसी राह चलते एनिमल अब्यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब्यूज़ेस तो होती होंगी ऑब्वियसली, मेंटल इलनेस है, ये मैं नहीं कहता कि भाई नहीं हो सकती, लेकिन आप भाई इसको जस्टिफाई करना छोड़ दें, ये वुमेन कार्ड ना खेलें, ठीक है ना। चूँकि वो लड़की हैं थोड़ी सी पागल हो गई तो 2-3 उसने जानवर मार दिए तो इसमें क्या हुआ? ओ भाई नहीं, यही तो चीज़ गलत है ना, यही तो सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। Therefore, I'm speaking from training, direct exposure. It's wild how quick the Pakistani awam is to tell an actual professional that you don't know anything and you don't केयर अबाउट एनिमल्स। भाई हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह ही नहीं रहे। आप जो है ये जो जस्टिफिकेशन आ रही है ना कि यार ये लड़की है डिप्रेशन का शिकार होगी तो अचानक से उसको डिल्यूजन्स आ गए। ओ भाई डिल्यूजन्स हर बच्चे को आ रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। आप यूके में काम करिए, आप कभी आए ना चक्कर तो लगाएं ज़रा पाकिस्तान और कराची तो ज़रा चक्कर लगाएं, आपको ज़रा हालात पता लगे। बाहर निकलो मुँह पर मट्टी का इतना बड़ा गुब्बार आता है, तो यहाँ तो भाई हर दूसरा बंदा, वैसे भी यहाँ तो क्रेज़ है, ठीक है, वैसे पूरे पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा है शुगली तौर पे ना, हर बंदा गालियाँ दे रहा होता है, ठीक है, तो उनकी हर बात में गाली होती है। क्या करें, फ्रस्ट्रेटेड इतने। लिंक्डइन खोलो, कराची लिखो, जॉब निकाल के दिखा दो। जब जॉब ही नहीं है तो बच्चे कहाँ जाएंगे भाई? इतनी ज़्यादा तुमने ग्रेजुएट्स निकाल दिए, इतना ज़्यादा तुमने जो है वो इनपुट दिलवा दिया, आउटपुट आ गया। अब इनपुट ओ लेवल्स का इनपुट आया, आउटपुट जो है इतने सारे बच्चे निकल आए, ठीक है, उसमें से 10 स्कॉलरशिप लेते हैं, बाकी क्या करेंगे भाई? सर पे थोड़ी मारोगे तुम। खैर इसके बाद इट्स नॉट जस्ट अबाउट केस ऑफ एनिमल अब्यूज टू ऑल द पीपल वर्किंग इन द इंडस्ट्री, नो द मेंटल इशूज़ द गर्ल हैज़ बीन गोइंग थ्रू। ओ भाई यार मेंटल इशूज़ यार भाई मेरे तो रोज़ होते हैं, भाई मैं तो कंपनी चला रहा हूँ, मेरे तो 10,000 मसले मसाइल हैं, 10,000 रोना पिटना है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है यूट्यूब करने का। यूट्यूब से तो हमने कभी कमाया ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या जस्टिफिकेशन है भाई, ठीक है, क्योंकि आप लड़की हैं तो थोड़ा सा यार वो प्लीज़ यार, लड़की है ना यार, जुर्म नहीं कर सकती यार, ये जेल, लड़की जेल जाएगी कैसी लगेगी
But the only thing needed right now is for to seek get help more than anything else, especially not hate speech, because this is how an extremely sensitive issue involving a mental unstable person can escalate. भाई मेरा तो दिमाग घूम गया है किस तरह की भाई स्पीचेस आ रही हैं बाहर. We all have been shook and deeply condemned this event, but at the same time, for a second, just pray that she comes out of this episode. यार भाई आप मतलब एक तरह से चलो ठीक है, आप एनिमल अब्यूज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहे, आप मेंटल इलनेस को जस्टिफाई कर रहे हो. ठीक है, तो मेंटल इलनेस को अगर जस्टिफाई कर रहे हो तो भाई फिर ये लड़कियों के लिए क्यों है? फिर लड़कों के लिए अब आप पोस्ट डालें, ठीक है, उनको बोलें भाई आपको भी मेंटल इलनेस हो तो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू, आप कुछ भी करें, ठीक है, आप जस्टिफाई कर दीजिएगा मैं पागल हूँ. मतलब ये तो इतना आसान है कि भाई मैं किसी का कत्ल करूँ और वहाँ पे मैं जज साहब को कहूँ यार जज साहब मैं थोड़ा सा ना दिमागी संतुलन मेरा बिगड़ चुका था तो मैंने मार दिया. ठीक है, फिर जज साहब आपको ऐसी सज़ा सुनाएंगे ना कि आप डायरेक्ट जाएंगे 7वें आसमान से थोड़ा सा नीचे. ठीक है, और कत्ल आपने किया होगा तो माशाल्लाह से 7वें आसमान की टिकट कट जाएगी आपकी डायरेक्ट. ठीक है ना. अच्छा, ये बाइपोलर डिसऑर्डर इज़ नॉट अ जोक, इट्स अ केमिकल इम्बैलेंस दैट हैज़ टू फेस एक्सट्रीमली हाई मेनिया फॉलोड बाय एक्सट्रीम लो डिप्रेशन. इन सम केसेस कैन ओनली बी रेगुलेटेड बाय मेडिकेशन. Bipolar disorder, bhai, bipolar disorder. A manic episode comes across as the extreme hyperactivity, arrogant narcissism, and even aggressive at times. But please understand it is not what they really are, and that they can always control. Acha, there's a model who's clearly having a manic episode, and it's very obvious she needs medical intervention by the family. Reaching out to her family, at least don't gossip or make fun or her control. She might end up hurting herself in the depressive episodes. Hits hard. भाई एक बंदी नशे कर रही है, अच्छा मतलब भाई नशे भी जस्टिफाइड हैं. ठीक है, यहाँ पे मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा कि भाई ये इंटॉक्सिकेटेड है, यहाँ पे हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है ये भाई सिगरेट्स मिल रही है उसके घर से. नहीं यार, नहीं, मेंटली इल है यार, मेंटली इल है भाई. वो चरस के जोड़े मार रही है, जोड़े पी रही है, ठीक है, फुल उसकी हाई लाइफ चल रही है ज़िंदगी की. लोगों को परवाह ही नहीं है, लोग कह रहे हैं नहीं भाई ये सब चीज़ें बाढ़ में जाएँ, ये सब चीज़ें कंसिडर नहीं करो, मर वरा जाएगी, सुसाइड कर लेगी. ठीक है भाई, सिंपथी वो वुमेन कार्ड सिंपथी. ठीक है, शी मे हैव बीन रूड टू यू और द मेकअप असिस्टेंट टू शूट फ्लिप द टेबल्स एंड डन वियर्ड स्टफ एंड दैट्स नॉट ओके, बट नीदर इज शी नीड्स हेल्प एंड एम्पैथी. जी, ये देख रहे हो, ये वो माशरा है जो लड़कियों को ना बहुत वो कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर दे दो, पिंकी वाइब्स चाहिए इनको जेल के अंदर. Honestly, I'm shocked by the lack of empathy that seems to be prevalent amongst not only the fashion fraternity but all those online who are villainizing this girl. Firstly, it is evident she is suffering from mental illness. Oh भाई मेरा तो दिमाग रोज़ाना घूमता है भाई. ठीक है, रोज़ाना हम डिप्रेशन से बाहर आ रहे होते हैं, रोज़ाना हम डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, रोज़ाना सक्सेसफुल हो रहे होते हैं, रोज़ाना फेलियर्स देख रहे होते हैं. ओ भाई दिस इज़ नॉर्मल, उतार चढ़ाओ ज़िंदगी का हिस्सा है. अब तुम जो है खुदा बनने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि नशे में आप जो है डिल्यूजनल हो जाते हो तो फिर तो आपके साथ नुकसान होगा ना. ठीक है, अब आप फेक बनोगे, फेक रहोगे. फॉर एग्जांपल फेक होना, मैं आप लोगों को एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ. खुदा से मेरा ये मतलब था कि भाई आप समझोगे यार सब मैं ही कर सकता हूँ ना, सब भाई मेरे ही पीछे सारे हैं भाई, मैं मतलब भाई फुल VVIP फुल ना मतलब डाले शालों में घूम रहा हूँ. ये इसको कहते हैं फेक होना. फेक होना इसको कहते हैं कि भाई मेरी जेब में 500 रुपये और मैं शो ऑफ करूँगा 5 लाख रुपए का. ठीक है, तो जब तक तुम लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे एज हु यू आर, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. ठीक है, खुशी नहीं होगी, जब खुशी नहीं होगी तो इस तरह की चीज़ें करोगे और फिर उसको मेंटल इलनेस का नाम दोगे और जस्टिफाई करते रहोगे. बाइपोलर डिसऑर्डर्स, अबे भाई जो बाढ़ में जा भाई. दिस इज काइंड ऑफ सेंसेशनल बुलशिट, हार्मफुल. लुक एट द पिक्चर ऑफ द रूम एंड हर पेट्स इन द स्टोरी बिफोर एंड कंपेयर टू द स्टेट शी वॉज लिविंग इन नाउ. Complete neglect. Obviously something horrible happened to her and she was a risk to herself and others around her. Please think about it, and you have lost your mind and heart, something you love dearly. What would you feel once your episode was over and you come back to your senses? Allah raham kare. Please for once stop being vultures. खैर ये कुछ बातें थी और बट मोर इम्पॉर्टेंट शी नीड्स टू इंटरवेंशन नॉट ऑनलाइन हरासमेंट. ओ भाई तो क्या भाई, तो आप जाके हार पहनाएं उसको. ठीक है, आप हार पहनाएं कि भाई आप बीबी बहुत अच्छा काम कर रही हैं. ठीक है, आप नशे जारी रखें. ठीक है, आप यही काम करती रहें. ठीक है, जो आपने किया है, और इसको ना फिर एक रूल बना दो सोसाइटी का.
ठीक है, क्योंकि मैंने तो आपको एक आपका मेन फरीज़ा तो दिखा दिया जिसमें आप सेक्रीफाइस कर रहे होते हो, उधर आपका ये हाल है, इधर आप इधर जस्टिफिकेशन दे रहे हो, ठीक है। तो इस कौम से मैं तो सही कहता हूँ ना भाई, जैसी कौम वैसे हुक्मरान। तो आप एज अ कौम भी भाई फेल हो चुके हैं, आप मॉरली फेल हो चुके हैं, पैसे तो आप कमाना भूल ही जाएं, ठीक है, आपके अंदर मॉरल्स ही खत्म हो चुके हैं। तो आप इस तरह की बातें देख रहे हो, नहीं जस्टिफिकेशन बता रही हैं तुम्हें, ये टू फेस्ड आवाम की जस्टिफिकेशन, ये मैनिपुलेशंस, ये तुम्हें सब बता रही हैं कि भाई आवाम क्या चाहती है, अपने आप से क्या चाहती है। इनका कोई भाई मज़हब ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इनको कोई डेवलपमेंट मिल भी जाएगी ना, बोलेंगे नहीं, बीच का रास्ता, ठीक है, ये बीच के रास्ते ढूंढ रहे हैं सारे। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ और भी स्टोरीज़ थी जो लेफ्टिस्तान की थी, वो भी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। द आउटरेज कंसर्न विद एनिमल्स बट आई एम जेन्युइनली वरीड दैट पब्लिक एंगर माइट पुश समवन ऑलरेडी अनस्टेबल ओवर द needs to be held accountable. Maybe it's be best to involve the right authorities or organizations. If she hurts herself or the animals further, I think we will regret not acting more responsibly. भाई मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, why would she hurt herself? If she is hurting others, why would she hurt herself? ठीक है, वो अपने आप को मारे भी क्यों? ठीक है, वो तो पहले सबसे पहले तो आपको मारेगी क्योंकि आप उसके सामने सबसे पहला टारगेट है। खैर, दिमाग घुमा हुआ है ना भाई, पागल हैं, पागल कंसिडर, ये अच्छा है भाई। ये जो रूल्स आप लोगों ने निकाले हुए हैं ना, खुदाई कसम, बड़ा इट्स अ डार्क कॉमेडी एक्चुअली। ठीक है भाई, ये मेंटल इलनेस है, ठीक है, वो गया मार के आ गया, 2-3 कत्ल कर दिया उसने, वो जस्टिफाई करा दिया जज साहब, यार मैं तो पागल हूँ। जज साहब कहेंगे बेटा तू है, मैं नहीं हूँ, ठीक है ना, चल बेटा आ जा कस्टडी में आ जा। ये होता है भाई, कानून से आप जब मजाक कर रहे होते हो ना, तो फिर कानून आपके अंदर देता है डंडा, ठीक है। दिस इज अमाउंट डिफेंडिंग अर एक्शन दे वर क्लियरली अमंग अप्रोचिंग द सिचुएशन, दिस नॉट हेल्पिंग आइदर। पब्लिक शेमिंग रेयरली लीड्स टू real change, especially when mental health is involved. Instead it can escalate things beyond our control. Let's focus on getting there. भाई मैं ये सारे पोस्ट पढ़ के ना मुझे डिप्रेशन ये हो रहा है भाई। मैं माज़रत चाहता हूँ भाई, मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने वीडियो बनाई है, वेरी वेरी सॉरी, मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन ये वीडियो फिर भी जाएगी, पब्लिक होगी, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी चाहता हूँ भाई। ये मैं वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं बनाया था, इसमें मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हो तो भाई आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं पागलों के शहर में रहता हूँ, ठीक है, और मुझे भी पागलों की तरह बिहेव करना चाहिए, इसलिए मैं जो हूँ इनको देख के मैं भी पागल बनने की कोशिश भरपूर करूँगा, ठीक है। इसके बाद दिस इज़ अबाउट डिफेंडिंग एक्शन, दे वर क्लियरली रॉन्ग बट अबाउट अप्रोचिंग द सिचुएशन। पब्लिक शेमिंग भाई, पब्लिक में आके वो जानवर को मार के पोस्ट कर सकती है, पब्लिक शेम नहीं करो भाई, उसको कुछ ना बोलो भाई, हार पे ना हो जाके। अवार्ड्स हो, सेरेमनीज में बुलाओ, ठीक है, वो होता है ना कनेक्टेड पाकिस्तान, ठीक है, उधर बेटा उधर जाके उसको जो है ना बुला के उसको कहना बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर, ठीक है, इसको उसका जो है ना पूरी शील्ड थमा देना उस वक्त जाके, ठीक है। यही करो तुम लोग, यही कर सकते हो ना, जब जस्टिफिकेशन दे रहे हो उल्टी सीधी, ठीक है, हर चीज़ को जस्टिफाई करने निकले हुए, मतलब भाई दिमाग पता नहीं कब घुटनों से भी नीचे चला गया, ठीक है, ये तमाम का। इसलिए तो हम भाई बोलते हैं कि भाई इस कौम के लिए नहीं मरना, बाकी किसी के लिए भी मर जाए, लेकिन इसके लिए नहीं भाई। अच्छा भाई, और क्या है हमारे पास? When the actual hell is wrong and her followers did Lus defended, supported, justified her cruelty towards animal. Where exactly did Lus कौन है भाई? अच्छा, लेफ्टिस्तान. The only concern was don't send abuse her way because it was obvious she was mentally unwell. ओ भाई आप लोग क्या पागल हैं? ठीक है, मतलब तुम भाई इसको लीगली एक चीज़ को सोचो, एक बंदा 5 कत्ल करके बैठा है, वो जाके इस तरीके से तो भाई कानूनी किसी को ना पकड़ सके ना। हर बंदा आए कोई दुश्मनी में किसी को मार दे, वो बोले भाई मैं पागल था, मैं पागल हूँ, ठीक है, चलो भाई कानून गया ख़त्म, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, मैं पागल था, ठीक है। तो ऐसे तो किसी को ना फांसी होगी, ना कभी किसी को भाई कस्टडी होगी, ना किसी को जेल जाना पड़ेगा। तो ईजी सीन है भाई, ये तो आपने पूरा लूप होल बना दिया एंड यू आर जस्टिफाइंग द फैक्ट कि भाई मेंटल इलनेस पे काम करो। ओ भाई मेंटल इलनेस के लिए काम नहीं होते, मेंटल इलनेस के लिए आपको बहुत शौक चढ़ा है ना। लेफ्टिस्तान एक काम करे, मैं आपको बहुत अच्छा ज़बरदस्त टिप देने लगा हूँ, 1 से 1.5 लाख की ना आप नौकरियाँ निकाल दें इस मुल्क में, ठीक है, आपका सारी मेंटल इलनेस आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप वो काम करें ना, पैसे दें इस तमाम को, तो फिर देखो तुम्हारी मेंटल इलनेस कैसे गायब। भाई पैसे ही नहीं है, डिप्रेशन है, 24 चारों तरफ से भाई वो बंदी नशे में गिरी हुई है, कोई तो वजह है ना। ज़ाहिर है आप देखोगे डिग्री करते हैं, डिग्री करने में कितने 20-22 साल लग रहे हैं, 24 साल लग रहे हैं, 26 लग रहे हैं, कोई फेल हो रहा है, 28 में तो डिग्रियां निकल रही हैं लोगों की, ठीक है, 28-29 में।
तो सब एंड हो गए, एक दो और थे लेकिन अब छोड़ो, मिस कराते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। एंड में कंक्लूड यही करूँगा कि भाई देखो, अगर तुम्हारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि भाई वो मेंटली इल है, तो मेंटली इल भाई यहाँ पे हर दूसरा बंदा है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस नहज पे आ चुके हैं कि इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। ठीक है, आप फाइनेंशियली तौर के ऊपर 4-4 5-5 काम कर रहा है बंदा। ठीक है, मुझसे पूछो ना भाई, जो तरीके से जो काम करना चाह रहा है ना, वो भाई वो बहुत मेहनत कर रहा है, तुम्हारी सोच है। ठीक है, और मैं तो इंस्पायर्ड गोरों से हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा है, दे लिटरली वर्क 14 आवर्स अ डे, 16 आवर्स अ डे। पाकिस्तानी को चुल है 8 to 5 में कि भाई वो उसमें भी खुश नहीं है। ठीक है, उसको वाकई चुल है, वो उसमें भी खुश नहीं है, वो फ्रीलांसिंग में भी खुश नहीं है, वो यूट्यूब में भी खुश नहीं है, वो कहीं खुश नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ पाकिस्तानी का हाल है। और वो फारिग है तो इस तरह के ख्यालात आते हैं, जस्टिफिकेशन आती हैं। भाई हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, अगर आपको आवाम गालियाँ दे रही है, आप हकदार हैं गालियों के। ठीक है, आपको आगे हार फूल नहीं पहनाएगा, आप यू हैव कमिटेड अ क्राइम, इसी वजह से आपको अरेस्ट किया गया है, आपको जो है हॉस्पिटल भर्ती नहीं करवाया गया, आपको अरेस्ट हुई है, आपके पास FIR हुई है। ठीक है, अथॉरिटीज़ ने आपको अरेस्ट किया है। ठीक है, तो अगर अरेस्ट हुई हैं तो मुजरिम को हमेशा गाली दी जाती है, लानत ही दी जाती है मुजरिम को। ठीक है, मुजरिम को जाके हार नहीं पहनाए जाते। ठीक है, कि आपने जो है बहुत अच्छा काम किया, ये ले हार पहनाए, लेकिन कोई बात नहीं भाई, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ ये हैं, इस तरह की कौम है, इसलिए भाई हम जैसे भी जो है ना यहाँ पे माजत खाएं, हम भी सॉरी कहते हैं। भाई आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, ये जो वीडियो है ना, ये बस एक ख्वाब था मेरा, हो सकता है झूठ है सच है। ठीक है, आ जाते हैं कभी कभार ख्वाब, लेकिन क्या करें, ऐसे ख्वाब हमें इसलिए देखने पड़ते हैं क्योंकि SEO का बंदा हूँ, हमें वो सर्चेज नज़र आ रही होती हैं कि भाई आवाम का इंटरेस्ट क्या है, कोर ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, और हम जो है डिप्रेसिंग बातें करना शुरू कर देते हैं। अपनी गालिब जो है, जो हमारा मर गया था सालों पहले, वो गालिब फिर ज़िंदा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो केसेस हैं, ये बेसिकली ऐसे केसेस हैं जो मैं रोज़ाना देख रहा होता हूँ। ये क्लिप है, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, जो मैंने अभी चलाई भी है मौलाना साहब की, बहुत सारी बातें उनके ऊपर भी मैंने की है। तो भाई ये डिफेमेशन के लिए कोई वीडियो नहीं है, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा मकसद है कि ये जो आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, जहाँ आप लूप होल्स देते हैं ना, तो उस लूप होल से ही बंदा मैच्योर हो जाता है। ठीक है, उस लूप होल को मास्टर कर लेता है, और फिर वहाँ से वो जो चीज़ है, छोटा क्राइम बड़ा क्राइम में तब्दील होते हुए टाइम नहीं लगता, लेकिन कैसे समझ आए। ठीक है, तो इसलिए भाई आई एम ऑल्सो सॉरी टू मेक दिस वीडियो ऑन दिस, लेकिन अब क्या करें, ये एक ओपिनियन है, ये एक न्यूज़ सेक्शन होता है इस चैनल का, और ये न्यूज़ सेक्शन अगर किसी को नहीं पसंद, कोई पहले से डिप्रेस है, भाई इस वीडियो को ना देखे। ठीक है, इस वीडियो से बिल्कुल दूर हो जाए। ठीक है, जो हम फ़नी कंटेंट बनाते हैं उसी पर ध्यान दे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लॉग में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।